और राइट 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ पीहू और आप देख रहे हैं हैशटैग द ब्लू माइक and today we have our artist of the week, Taba Chake. Welcome to the show, Taba. How are you? Thank you. I am good. Lovely, lovely. तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने अपनी जर्नी कब से शुरू की और when did you realize what was that moment जब तबा को लगा कि I am passionate for music? जब मैं पहली बार मेरा दोस्त को गिटार और गाते हुए सुना था तब मुझे जब पहली बार गूज़बम्प लगा था कि अच्छा दिस इज रियल म्यूजिक और उसी समय मैंने थाम लिया था कि आई थिंक दिस इज दैट आई वांट टू डू इट फॉर माय लाइफ और आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस लाइफ टाइम yeah, that moment was really precious and I still remember, मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट जब मैं पहली बार मेरा दोस्त को गिटार बजाते और गाते हुए देखा था और सुना था. सुपर्ब सुपर्ब एंड ग्लैड कि आपने ये शेयर किया हमारे लिसनर्स के लिए बिकॉज जो म्यूजिक लवर्स होते हैं ना उनके लिए ये एक ट्रेजर होता है अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में इन एंड आउट सब कुछ जानना. सो फार जो आपकी जर्नी रही है उसमें व्हाट डू यू कंसीडर एज सक्सेस? Success to me is achieving every little thing and being comfortable and okay and also happy at the moment कि अच्छा ये किया ये हुआ है. So every little things matters to me and I think I will consider that as success. But yeah. True. So or everything has their flip side also. Success की बात हुई और इस पूरी जर्नी में कौन सी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बनकर आए? एंड बिकॉज आर्टिस्ट की जर्नी इज डेफिनेटली नॉट एन इजी थिंग. मेरे लिए तो काफी मुश्किल रहा था अरुणाचल से बाहर निकलना, म्यूजिक सीखना, लोगों से मिलना, बाहर के लोगों के कल्चर समझना एंड हाउ दे कंपोज द सॉन्ग्स और दे डू लाइव परफॉर्मेंस ऑन स्टेज. सो ये सब को समझना और सीखना was big obstacle for me and getting out from Arunachal was actually bigger obstacle क्योंकि मेरे लिए and also in my family and also in my friend circle कि कोई ये रास्ते में किसी ने ये रास्ता चुना ही नहीं कि हमें म्यूजिक करना है या फिर आर्टिस्ट बनना है. So to me it was really difficult to ये जर्नी में मतलब अकेला चलना और हर एवरी स्टेप में कुछ सीखना और समझना और जो करना है अच्छा ये करना है, जो मिस्टेक से समझना. सो आई थिंक गेटिंग आउट फ्रॉम अरुणाचल वाज बिग ऑब्स्टिकल फॉर मी एंड बट या आई एम हैप्पी नाउ. बट आई एम श्योर कि अब आप कई सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहे होंगे बिकॉज तबा को देखकर बहुत सारे लोग अरुणाचल प्रदेश से भी बहुत ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे और दे मस्ट बी मेकिंग देयर वे इन म्यूजिक इंडस्ट्री. आई मीन अभी बहुत सारे अभी आ गया सिंगर्स है, कंपोजर्स है जो अपने गाने लिख रहा है. अभी पहले क्या होता था कि सबको फिल्म का गाना गाना होता था. अभी सब लोग गाने लिखने चाहता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सब लोग अपने लैंग्वेज में लिखना चाहता है गाने ना. दैट्स अदर आई वुड कंसिडर एज अ बिग अचीवमेंट बिकॉज I actually writing I started writing in Nisi long back, but the main goal was to really portray or tell the people who's not from this part of the country ki this is my route. So that's why I wanted to always give my tribal songs or Arunachali language songs outside Arunachal. और ये सब गाने का वजह से बहुत लोग इधर भी इंस्पायर हो के उन लोग सब लोग खुद का लैंग्वेज में लिखना चाहता है और अभी कर भी रहा है सब लोग, which is really good and I think we also start writing songs in our own language. So throughout the journey, what was your aha moment? कि बस वो excitement जो आपको फील हुआ हो, what was the aha moment for you? मुझे लगता है मेरे लिए ये मोमेंट तब है जब मैं अपने गाने को पीछे मुड़ के देखता हूँ जो रिलीज हो चुका होता है. मैं जब पीछे देखता हूँ या फिर सुनता हूँ अपने गाने लोग को, मुझे लगता है कि डैम मैन मैंने कैसे कर दिया ये. सो मैंने कैसे लिख लिया यार, ये कंपोज कैसे हो गया और कैसे निकल गया. सो ये आई थिंक मेरे लिए आई थिंक आई वुड से द आ मोमेंट फॉर मी. वंडरफुल. और मेरी दिलचस्पी आपसे बात करने में बढ़ती जा रही है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि थ्रू आउट द जर्नी क्या रहा, कौन लोग रहे आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम? एंड आई विल बी रियली ग्लैड अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहें जो कि आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम रहे. जितना भी लोगों को मैंने रास्ते में मिला है ये जर्नी में, हर किसी ने मुझे हेल्प किया है.
ये रास्ते में ना. Super. I would really give credit to my family, my everyone, my friends, और जितने भी रास्ते पे ट्रेन पे मैं जब ट्रेन लेता था दिल्ली टू बॉम्बे, उसमें टीटी लोग भी मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि आई यूज्ड टू प्ले सॉन्ग्स टू एवरीवन. और आई थिंक आई वुड रियली गिव क्रेडिट टू एवरीवन. सबने मुझे हेल्प किया है, सबने. Such a kind heart you are, definitely. So अभी आपके फैंस जरूर मुझे पिंग कर रहे होंगे और मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से आ रहे हैं. अब तो एक रिसेंटली गाना रिलीज हुआ है, उड़ चला. अब नया बहुत सारे गाने रिकॉर्ड कर चुका है, वीडियो बन चुका है, बहुत सारे आने वाला है. पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कोई गाने का, पर आने वाला है बहुत. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड ऑल्सो नर्वस, क्योंकि मैंने कुछ वक्त का मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि आई वाज आल्सो फिगरिंग आउट मेनी थिंग्स इन लाइफ. Me coming to Arunachal after so many years, it took me more than 10 years, because I was always outside Arunachal, and I would not say, मैं बचपन पे भी ज्यादा रहा नहीं हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं हमेशा हॉस्टल पे रहा था. And my life journey was different and philosophy was completely different, because अलग वे से मैंने लाइफ को देखा है. तो बहुत साल के बाद वापस आना एंड टू फिगर आउट मेनी थिंग्स वाज लिटिल, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग तो था ही था, पर ओवरऑल आई थिंक मुझे बेटर भी कराया है. सो ये साल काफी गाने आने वाला है. सुपर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. आपकी एडवाइस क्या रहेगी यंग आर्टिस्ट को? Believe yourself, man. People get even I'm still nervous talking to you, but I think we all should face जो भी obstacle life में आता है, you should just सामने में खड़ा होना है और हिम्मत से खड़ा रह के सुनना है, देखना है, फील करना है क्या exactly प्रॉब्लम है और आने वाला है और क्या चीज को बेटर कर सकता है. So I think you need to believe yourself more and keep doing what you love and listen to others and do what is right for you basically. सुपर थॉट. तो अभी जो आपके फैंस वेट कर रहे हैं, हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं कि भाई पीयू बात कर रही है तबा चाके से, एंड अभी बहुत इंतजार हो गया, कुछ सुना दिया जाए, प्लीज सिंग इट. कोई भी आपका फेवरेट गाना. I think Shayad is very close to my heart. I can sing Shayad for you guys. Just a few lines. Please. Yeah. शायद मैं ही हूँ, शायद मैं नहीं, हुआ क्या न जाना, जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ पता ना, यूं ही बस चल पड़ा, मुझको कुछ भी खबर नहीं, मैं हूं एक मुसाफिर, हम सफर भी नहीं. Thank you. सुपर. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आजकल तो कॉपी करने का भी जमाना है. जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, उतना ही ज्यादा कंटेंट कॉपी करने का, स्टाइल कॉपी करने का भी जमाना है. क्या आपने कभी किसी सिंगर की नकल की है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया. मैं अपने गाने लिखने चालू कर दिया था 2007 से. मेरा पहला कंपोजिशन ऑफ कोर्स निशी था, जो अरुणाचली लैंग्वेज है. देन मेरा दूसरा था हिंदी. मेरा हिंदी बैंड हुआ करता था अरुणाचल में. इंटरेस्टिंग. हमने सबसे पहले गाने हमने रिकॉर्ड किया था 2008 या 9 पे रिकॉर्ड किया था, और रिलीज नहीं किया था क्योंकि उस जमाने में हमें पता नहीं था कि रिलीज कैसा करता है. तो हमने स्टूडियो से रिकॉर्ड करके फोन में लेके वी वर शेयरिंग थ्रू ब्लूटूथ. तो ये ब्लूटूथ में चल रहा था, लोगों के पार्टी में चल रहा था अरुणाचल में, और कोई गांव में. और किसी के पास चाइनीज फोन होता था, किसी के पास मोटरोला होता था. तो एवरीवन यूज्ड टू शेयर ब्लूटूथ ओनली. तो आई थिंक मेरा पुराना बैंड लोग अभी भी है जो मुझे काफी हेल्प करता है अभी भी सॉन्ग राइटिंग्स में. पर हाँ. awesome. इंस्पिरेशन के लिए क्या करते हो? इंस्पिरेशन इज समथिंग दैट लाइक हमेशा गिर जाता है. हमेशा आप बूस्ट अप नहीं रहता है, मोटिवेशन हमेशा मिलता नहीं है. ज्यादातर तो टूट के रहता है, क्योंकि आपको कुछ करने को नहीं मिल रहा है या फिर करने को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है.
आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है और सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, सबको पता है, सब कुछ तो यूज करते हैं आजकल. बट व्हाट आई डू इज, आई गो टू यूट्यूब, आई टाइप मोटिवेशन स्पीच एंड आई That's सर्च nice. दबाता हूँ, स्पीकर बड़ा लगाता हूँ कैमरे पे, प्ले करता हूँ मैं और सुनता हूँ उन लोगों की बात एग्जैक्टली क्या है. देन आई बूस्ट अप माई सेल्फ कि यही करना है. और रात को जब सोता हूँ तो मैं प्ले करके सोता हूँ. मैं मोटिवेशन स्पीच, प्ले एंड स्लीप. Awesome. That's so honest of you. I guess हम सारे लोग अभी आजकल ये करते हैं भाई. मोटिवेशन अगर कहीं नहीं मिल रहा है आसपास से, तो यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा, इंटरनेट पर तो मिल ही जाएगा. नाउ हम बिल्कुल शो के एंड तक पहुंच चुके हैं. इट हैड बीन अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. सो तबा, अब आप वन बाय वन अपने 4 गाने गा दीजिए और उसका ट्रिविया भी हमें जरूर बताइएगा. I would want to sing the recently released song, which is Urchala. I just want to sing the chorus, and I feel that chorus is really takes you to a different mood. Which is क्या कहूँ तुमको मैं बता दूं, तेरी होठों की है हंसी जो, क्या ये मुझसे कह रही, तेरी बातें अनकही मैं न जानूं, तेरी आंखें जो कह रही है, बिन समझे मैं समझ रहा हूं, कहानी सी ये कुछ सुना रही, कह भी दो ना जो कहती है निगाहें, मैं उड़ चला, मैं खो गया तुझे पलकों पे लिए, तेरी हंसी सबसे हंसी, धड़का दिया ये दिल मेरा. थैंक यू. सुपर तबा. तो इस गाने से जुड़ी हुई कुछ अगर बातें हैं जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें, कुछ फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग मेमोरीज. ये गाने तो काफी मेरा बचपन के यादें से काफी जुड़ा हुआ है. ऑफ कोर्स हम हर किसी के बचपन में होता है, बट ये मोमेंट तब होता था जब हम लोग सब 90s या फिर 80s या फिर 2000 में था. अब तो जमाना कुछ और ही है, क्योंकि फोन आ गया. अब तो पहले भी फोन था पर हाथों में नहीं था, घर पे था. करेक्ट. तो सो दैट बटरफ्लाई जो फील होता था बचपन पे, सो इट्स बेस्ड ऑन दैट. एंड या आई मीन इट्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट. किसी को देखा है स्कूल पे, होता है दिल पे बटरफ्लाई फील होता है, ओ ये कौन आ गया क्लास पे. सो इट्स अबाउट दैट. या नेक्स्ट सॉन्ग तबा. Okay, I would want to sing one of my favorite love song, and this is called "Walk with Me." Sure. Hello dear, pulling me closer. Let's write about you and me. I'll sing to you a lullaby. Let's make a story of our own. We walk everywhere hand in hand, walking this path of life, like life's believing us. Together we walk this road. You have beautiful eyes and smile, smells in my heart so fast, making me love you more. Wanna love you till the very end. Darling, promise me you will stay until the very end. No matter what comes in, together we'll stay strong. Thank you. लवली. सो इस गाने से भी जुड़ी हुआ कोई मेमोरी हो या क्या मूड है इस गाने का, प्लीज बताएं. So yeah, I wrote this song I think during 1 a.m. something, and I wrote the song with someone very special. और मैं जब स्टूडियो से बाहर निकल ही रहा था और मैं घर के ओर ही जा रहा था दिल्ली में, so that was during recording Bombay Dreams, and पहले से मेलोडी एक आ रहा था मेरे
जुबान में कि okay, this is something that I want to really sing to it. और घर गया and I was sharing with that person and she was like, let's Sweet. write a love song. And yeah, I think that was a really special moment. Oh, and you're blushing. You're blushing. Yes, sure. Yeah. Sweet. Next song, please. Yeah. Okay. So this song is about my mountains and my and my greens in Arunachal. This is मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर अकेले रहने, तेरी याद मुझको आई, समझ न पाया वो गुजरी बातें, गुम है वो पल हसीन रातें, लिखने जा रहा हूँ एक नई कहानी, कानों में गूंजे तेरी बातें, आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम, आओ चले हवाओं के संग, चल चले प्यार में हम. थैंक यू. चलिए चलिए चलते हैं इस गाने से जुड़ी हुई मेमोरीज के पास भी. ये मैंने लिखा था जब मैं दोस्तों के साथ और मेरे भाई के साथ घूमने जा रहा था जीरो. Okay. काफी खतरनाक मौसम तो था, पर हमको लगा कि यही मौसम सही है और हम निकल पड़ा. देन ऑफ कोर्स आई टुक माय यूकेलेले और मेरा भाई गाड़ी चला रहा था एंड आई वाज सिटिंग बैक साइड. ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा था और मैं जब लिखता भी हूँ तो आई जस्ट कीप इट वेरी स्पेस एंड ओपन. I wrote whatever I felt it and whatever I saw during the journey. जो मैं देख रहा था, जो मैं फील कर रहा था, मैंने लिख दिया. और मैंने लिखा, उसको गाते गया और समझ में आया कि मैं किस लिए लिखा. कभी कभी कुछ गाने होता है लिख लिया पर समझ में नहीं आ रहा है, तो जितना गाया उतना मैंने फील किया अपने. So yeah, this song is actually for my Arunachal. Lovely. Next song. This is something talks about my journey and I would I would like to sing this song for you guys. ये क्या हो गया, कहाँ मैं आया, बढ़ता चला मैं यूं नई दिशाओं में, नया है समा, नई है हवा, मुझको लगी जैसे किसी अपने की दुआ खुद पे जो हो यकीन तो रहमते बरसे. यही है मेरी दास्ता, यही है मेरी दास्ता, सुनानी थी मुझे जो आज, रुकना न थकना न थमना चाहे जो भी हो. यही है मेरी दास्ता, यही है मेरी दास्ता, सुनानी थी मुझे जो आज, रुकना न थकना न थमना चाहे जो भी हो. Thank you. Thanks to you for such a lovely conversation. It was like a musical treat for all of us. इस गाने से जुड़ी हुई मेमोरी आप बताएं, किस मूड में ये गाना आपने लिखा? ये गाना एक्चुअली मैंने कंपोज किया 2012 पे. ओके. पर मैंने रिलीज किया 2019 पे. सच ए लॉन्ग गैप. आई नो. जो भी होता है सही चीज के लिए होता है, हैपेंस फॉर सम रीजन एंड आई थिंक फॉर मी दिस वाज गुड रीजन. अगर मैं 2011 पे रिकॉर्ड करके 12 पे रिलीज करता तो शायद से लोगों को ये गाने सुनने को मिलता नहीं, बिकॉज उस समय सोशल मीडिया वो सब एक्टिव नहीं था और ये गाना कंप्लीट वेस्ट हो जाना था. एंड दिस सॉन्ग टॉक्स अबाउट माय कंप्लीट जर्नी. मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कितने लाइफ में रिग्रेट्स है, और मैं अभी कहाँ पे हूँ और मैं क्या भगवान से कह रहा हूँ, ऊपर वाला से कह रहा हूँ, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट. So this song talks about my everything, but in a very short, how do I say, lyrics. But I'm trying. I tried to put my whole emotion in that short 4 minutes of song.
ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, ब्यूटिफुली, आपका साथ ही पूरा पूरा कॉन्वर्सेशन ही जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्यारा रहा। जिन्होंने सुना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी म्यूजिकल ट्रीट हुई एक। तब आपको सुनना डेफिनेटली बहुत बहुत ही क्वालिटी कॉन्वर्सेशन ये रहा। सो आई मस्ट थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आपके लिए कैसा रहा? I mean, I was enjoying it, क्योंकि आपने ऐसा सवाल कुछ कुछ पूछा है जो मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं, पर मुझे भी समझने मिला कि मैं क्या सोचता हूँ। तो I think that's really, really great. And thank you for asking these questions. Seriously. Thank you.